अजय गोहिल हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इस वक्त। अजय, ऑफलाइन परीक्षाएं 2 साल बाद हुई हैं, किस तरीके का माहौल रहा, छात्रों का उत्साह कैसा रहा, क्या रिएक्शंस आए हैं टीचर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी? अजय। बिल्कुल पराग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 साल के कोरोना काल, लंबे काल जो समय था, उसके बाद आज एक बार फिर 10वीं की परीक्षाएं जो हैं वो सरकार ने ऑफलाइन शुरू की हैं। हालांकि अगर जिले भर की बात करते हैं तो जिले भर में 19,883 बच्चे इस 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए हैं पराग। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों में उत्साह ये देखा गया, हालांकि बच्चों का ये कहना था कि हम जो ऑफलाइन में जो पढ़ाई होती है वो हमारी ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, और सरकार का ये अच्छा फैसला है कि उन्होंने पहले वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि शायद अब कोरोना की महामारी इतना असर न दिखाएगी, और ओमिक्रॉन का खतरा भी था और उसके बाद तीसरी लहर भी थी। लेकिन जब ये धीमी पड़ती गई तो सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया, वहीं परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का निर्णय लिया। तो बच्चों में पराग काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें ऑफलाइन पढ़ाई से ही हमारा भविष्य बन सकता था, ऑनलाइन पढ़ाई से हमारा भविष्य नहीं नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि कोरोना की जो लहर है वो कमजोर होती जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधनों द्वारा जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाला जा रहा है, तो वहीं एक बेंच पे कहीं ज्यादा लंबी बेंच है तो उस पर 2 बच्चों को बिठाला जाता है। लेकिन ये तो हो गई पराग एक ऐसी बात की जो बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए की बात करते हैं आप, कि रायसेन जिले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची है और रायसेन जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं, सुल्तानपुर तहसील के ग्राम उमरई बहरा में, जहां 27 बच्चों के 27 बच्चों के सिर्फ परीक्षा फॉर्म केवल इसलिए नहीं भरे स्कूल प्रबंधन द्वारा, बीओ द्वारा, क्योंकि उन बच्चों के पास परीक्षा फीस नहीं थी। उन्होंने परीक्षा फीस नहीं दी थी। इसके बाद जब रायसेन कलेक्टर से वो कल रायसेन में पूरे 27 बच्चे जाकर मिले, उसके बाद रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने इस शासन स्तर पर बात करी, सचिव से बात करी स्कूल शिक्षा विभाग के, और तत्काल में आनंद फानंद में 27 बच्चों के फॉर्म भरे गए, उनके प्रवेश पत्र दिए गए, और आज इस संस्था में वो 27 बच्चे भी बैठकर पराग परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारों की आप लापरवाही की हद की बात करते हैं तो स्कूल प्रबंधन द्वारा 27 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की गई, और ये बड़ा ऐसा कदम था जिससे कि पूरे 27 बच्चों का भविष्य पूरा खराब हो सकता था। लेकिन एन वक्त पे कलेक्टर अरविंद दुबे ने मौके पर पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। लेकिन बच्चों के भविष्य को बचाते हुए उन्होंने शासन स्तर पर बात की और आज 27 बच्चे भी परीक्षा दे रहे हैं। ये तो गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना बात हो गई। लेकिन लापरवाही की बात आलम ये पूछिए कि जब बीओ से इस बारे में बात कहते हैं तो बीओ कहता है मुझे जानकारी नहीं है। संकुल प्राचार्य से बात करते हैं तो वो कहते हैं फीस नहीं आई थी। तो क्या 27 बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर सकते हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए लाख प्रयास कर रही है पराग। ठीक है अजय, आपके पास में लौटूंगा, आप बने रहिए। छिंदवाड़ा से अफाक हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। अफाक, क्या कुछ माहौल छिंदवाड़ा में आपने देखा? आज ऑफलाइन एग्जाम बच्चों ने दिया है और एक लंबा गैप हुआ ऑफलाइन के लिए, पढ़ाई के लिए, किस तरीके का रिएक्शन बच्चों का आया और क्या व्यवस्था जो इंतजाम थे वो पहले से ही सुनिश्चित किए गए थे? किसी तरह की कोताही तो आपको नजर नहीं आई है अफाक? अफाक, आप छिंदवाड़ा के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के अंदर खड़ा हुआ हूँ। छिंदवाड़ा में 159 सेंटर बनाए गए, जिसमें से एक सेंटर ये है। आज 10वीं क्लास का जो है एग्जाम था जी, और यहाँ पर देखिए मैं छिंदवाड़ा के किसी सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई सेंटर ये स्कूल है। आप देख सकते हैं अभी ये एग्जाम चूका, ये सारे बच्चे जो हैं अपने घरों की ओर जा रहे हैं। देखिए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने का प्रयास जो है ज़रूर शाला प्रबंधन ने किया था कि अगर जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठे हुए थे। एक डेस्क छोड़ के एक बच्चा बैठा हुआ था, सैनिटाइजर की बाकायदा बाहर व्यवस्था रखी गई है, मास्क बच्चों के चेहरों पर नजर आ रहा है। लेकिन जब एग्जाम छूटा है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं क्योंकि सारे बच्चे जो है एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, तो एक दूसरे से बात करने के लिए कहीं ना कहीं साथ में खड़े हुए तो एक ग्रुप सा बन गया। लेकिन अगर एग्जाम शुरू होने के पहले की हम बात करें तो जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर जरूर आया। 750 बच्चे सेंटर में पहुंचे थे। एक बच्ची मेरे साथ है यहाँ पर, जो आगे आइए आप, क्या नाम है आपका?
ये बताइए कैसा हुआ एग्जाम आपका? हमारे एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। पहले डर लग रहा था कि कैसा होगा, कैसे आएगी, लेकिन अच्छा 2 साल बाद आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस देंगे और ऑफलाइन एग्जाम है, कैसा एक्सपीरियंस है? पहले डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ के सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन देखा आपने अंदर हो रहा था? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस बच्ची का भी यही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अंदर हो रहा था। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा के अंदर 159 सेंटर जो है वो एग्जामिनेशन के बनाए गए हैं 12वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए। तो और वहीं जो है अगर कोई बच्चा कोरोना संक्रमित है तो उसकी भी अलग से बैठने की व्यवस्था है। लेकिन छिंदवाड़ा में गनीमत ये है कि छिंदवाड़ा में कोई भी बच्चा जो है वो अभी संक्रमित नहीं है। वहीं जो इनको वैक्सीनेशन देने का काम भी हुआ तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से और बच्चों की हिफाजत की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं अच्छी फैल रही। तो एग्जाम देने में कहीं ना कहीं बच्चों को सहूलियत जो है वो जरूर हो रही है। जी ठीक है अफाक, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास में लौटूंगा एक बार, फिर से हम अजय का रुख करेंगे रायसेन से। अजय, एक चीज आप बताइए कि जिस तरीके की लापरवाही हुई या फिर कहें कि स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचा, ये अच्छी बात है कि कम से कम कलेक्टर ने संज्ञान इस बात पर लिया, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से इंतजामात आपने कैसे देखे? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? सैनिटाइजर की व्यवस्था थी हर एक सेंटर पर, मास्क सभी ने लगाया हुआ था, गाइडलाइन जो थी उनका पालन किया गया है? अजय, बिल्कुल पराग, अगर बिल्कुल ग्राम उमरई बेहरा की बात करते हैं जहां पर इंडिया की न्यूज की टीम मौके पर मौजूद है, यहाँ अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर 2-2, 3-3 जिम्मेदार अधिकारी, नायब तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तो इनको स्कूल प्रबंधन द्वारा व्यवस्थाएं तो कराना ही थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है, मास्क भी लगाने के लिए बताया जा रहा है, और जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आए तो उनको मास्क भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात आप व्यवस्थाओं की जाए तो इससे बड़ी लापरवाही की अव्यवस्था क्या होगी कि 27 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं अगर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से बात की तो उनका भी गैर जिम्मेदाराना बयान है। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। अजय, अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास आसपास मौजूद है तो आप बात कर सकते हैं क्या उनसे? बिल्कुल, मेरे साथ कई स्टूडेंट मौजूद हैं। पराग में आइए, आप उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सौरभ जी, आज आपका पेपर था 10वीं का, हिंदी का पेपर था, कैसा पेपर गया आज? अच्छा कि आपके जिस हिसाब से पढ़ाई की थी आपने उस हिसाब से प्रश्न आए? उस हिसाब से प्रश्न आए। हमारे साथ कई और, हम आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है आपका? मेहंदी, पेपर कैसा गया आपका? पढ़ाई की थी जो पेपर वही आया? बेटा आपका क्या नाम है? कैसा पेपर गया? तो आप पराग यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत अच्छा गया है और हमने जैसी पढ़ाई की थी वैसा हमको रिजल्ट मिल सकता है। पराग, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें वहां से पहुंचाने के लिए। अफाक हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया छिंदवाड़ा से खबर हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।